हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एमपी सिंह। मित्रों, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे लाभ हानि। रीट सेकंड ग्रेड या किसी भी आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लाभ हानि आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाभ हानि का एक वीडियो अपन पहले बना चुके हैं जिसके अंदर टाइप 1 था। आज अपन टाइप 2 करेंगे। उससे पहले कुछ इसकी शॉर्ट टर्म्स हैं वो जान ले तो जो लोग न्यू जुड़े हैं उनके लिए समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले परिभाषा है क्रय मूल्य सीपी। वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है ना। जिस रेट में आप वस्तु को खरीदते हैं वह होता है उसका क्रय मूल्य या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य फिर आती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य में अपन वस्तु बेच रहे हैं वो होता है उसका विक्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु जो है 100 में लेके आए और 150 में बेच रहे हैं, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य 150 है और क्रय मूल्य 100 है। मित्रों, लाभ क्या होता है? जब जितने में बेच रहे हैं और जितने में लेके आए उसमें से निकाल लेंगे, पीछे लाभ आ जाएगा। जैसे मान लो 150 में बेचा और 100 में खरीदा तो 150 में 100 निकालेंगे, 50 रुपए अपने को क्या हो गया मित्रों? लाभ हो गया। उसी टाइप से हानि क्या है? जितने में खरीदा और उतने से जितने में कम में बेचा वो उसमें क्या हो जाएगी? हानि। हानि हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। अब 1% परिभाषा आती है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट का मतलब होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। और हानि परसेंट क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कुछ सूत्र हैं, ये आपने पूरे आगे टर्म्स में पूरी इस टॉपिक यूनिट में ये काम आएंगे, तो इनको तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब अपन करते हैं टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 171 आरएस रुपए में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत, ध्यान रखना क्या लिखा है? क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मित्रों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन जो होंगे मैथ में उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। हालांकि इसको बिना ऑप्शन भी अपन कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑप्शन में काफी मातापच्ची होगी, ठीक है ना। उससे अच्छा अपन ऑप्शन में बहुत सिंपली कर ले। प्रश्न क्या, एक बार वापस समझो। किसी वस्तु को 171 में बेचने पर, मान लो मेरे पास में ये मार्कर है, ठीक है, ये मैंने किसी को 171 रुपए में बेच दिया। बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। मतलब इस वस्तु को जितने में मैंने खरीदा था ना उसके बराबर परसेंट लाभ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मार्कर को मैंने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है ना, और वापस 171 में बेच दिया, तो मुझे लाभ कितना हो रहा है? 100% हो रहा है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जितने में मैंने खरीदा उतने परसेंट ही मुझे लाभ हो रहा है उस वस्तु को 171 में बेचने पर। बात समझ में आई क्या? तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अपने को वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। नीचे 4 ऑप्शन है, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य इन चारों ऑप्शन के अंदर ही है, ठीक है। तो अपन एक एक ऑप्शन लेते हैं, उसको करते हैं। ध्यान से सुनो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन ऑप्शन ए लेंगे 80। अब मुझे बताओ वस्तु को 80 में खरीदी है। अब प्रश्न कह रहे हैं क्रय मूल्य के बराबर ही परसेंट लाभ होता है, यानी 80 जो है पर कितना लाभ होगा? 80% होगा। तो अपन निकालेंगे 80 का 80%। परसेंट कैसे निकालते हैं मित्रों? परसेंट कैसे निकालते हैं? 80 इंटू 80 बटे 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गया। 8 इंटू 8 कितना हो जाएंगे? 64। मतलब 80 का 80% 64 हो रहा है, ठीक है ना। तो अब बेचूंगा कितने में? मुझे 64 तो मुझे लाभ हो रहा है, और खरीदा कितने में? वापस 80 में खरीदा, तो बेचूंगा मैं कितने में? बेचूंगा वापस 80 प्लस 64। 80 प्लस 64 कितने हो जाएंगे? 144। तो 144 में बेच रहा हूं क्या प्रश्न में? नहीं, 100 कितने बेच रहा हूं? 71 बेच रहा हूं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए 80 तो सही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? अब अपन लेते हैं ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन को इसी टाइप से करना, पहला पहला लेना फिर लास्ट, पहला पहले फिर लास्ट, इस टाइप से करना। फिर अपन ऑप्शन डी लेते हैं सीधा। ऑप्शन डी में क्या है? 90, ठीक है ना। अब अपन मान लो वस्तु को जो है 90 रुपए में खरीदा है और 90 के बराबर क्रय मूल्य के बराबर परसेंट लाभ होगा। तो 90 के बराबर यानी 90% हमें लाभ होगा, तो फिर 171 आएगा नहीं आएगा देखते हैं। तो 90 का 90% निकालेंगे अपन। तो 90 का 90% बराबर 90 इंटू 90 बटे 100। 90 बटे 100, तो 0 से 0 और 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गए। पीछे कितने रहे? 9। 9 इंटू 9 बराबर कितने होंगे? 90 90 81। तो 81 तो मुझे लाभ हो रहा है। 81 लाभ हो रहा है और खरीदा कितने में था? 90 में कर दिया। तो 90 प्लस 81,
ठीक है ना। 90 प्लस 81 कितना होगा मित्रों, देखो सीधे जोड़ो, 100 प्लस 81 181, 10 कम है तो जाएगा 181 की जगह 171, और हमारा आना भी कितना था 71। इसका मतलब वस्तु को यदि जो 90 रुपए में खरीद कर उस पर 90% लाभ लेंगे तो अपन को उस वस्तु को 171 में बेचना होगा। ठीक है मित्रों, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको ऑप्शन लगा के इस प्रकार करना है। एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं इसका प्रश्न अगला। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों दूसरा, किसी वस्तु को एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब दुकानदार कह रहा है मैं वस्तु को 100 में लाया हूं तो वापस 100 में ही बेच रहा हूं, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है। कोई वस्तु 1500 ग्राम की है यानी 1.5 किलो की है, लेकिन वो 1200 ग्राम ही तोलता है और बोलता है मैं तुझे जितने में लाया उतने में ही दे रहा हूं। दुकानदार का लाभ परसेंट ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न बहुत ही सिंपल है मित्रों, बहुत इजी। आप थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेशन करके देखिए। इस ऐसे प्रश्नों में आपको क्या मानना है, आपको मानना है 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, सिर्फ आपको इतना मानना है ऐसे प्रश्नों में। मान लिया। अब मुझे बताओ, दुकानदार जो है किसी आदमी को कह रहा ले भाई ये इतनी सी चीज है और ये 1500 ग्राम है, ठीक है, कितने ग्राम है 1500 ग्राम है। तो दुकानदार उसको जो है सीपी यानी बोल रहा है 1500 ग्राम, ये वस्तु 1500 ग्राम है और कितने, अब मुझे बताओ 1 ग्राम 1 रुपए का है तो 1500 ग्राम कितने रुपए का होगा, 1500 रुपए का होगा। तो वो बोल रहा है मैं इसको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी इसको 1500 रुपए में लेके आया हूं और वापस तुझे बेच भी कितने में रहा हूं मित्रों 1500 में रहा हूं, ऐसा दुकानदार बोल रहा है। लेकिन वो 1500 ग्राम की जगह, ठीक है ना, कितना तोलता है 1200 ग्राम, समझना आप 1200 ग्राम तोलता है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम 1 रुपए का है तो 1200 ग्राम कितने रुपए का होगा 1200 रुपए का होगा, सिंपल। तो 1200 रुपए की चीज जो है वो उसको 1500 कह के लेता है, मतलब 1500 ग्राम कह के 1500 रुपए उसे लेता है। 1 ग्राम का 1 रुपए होगा, इस हिसाब से 1500 ग्राम का 1500 रुपए उसे ले लेगा। लेकिन चीज एक्चुअली कितने की है 1200 रुपए की है। तो दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हो रहा है मित्रों 300 का। अब देखना प्रश्न को आगे, दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हो रहा है 300 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, ओरिजिनल बेस तो 1200 ग्राम ही रहा, अपने पास ये चीज तो 1200 ग्राम ही जा रही ना, तो 1200 ग्राम पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 300 का। और लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए इनटू क्या कर लेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग 100 कर लेंगे। क्या कर लेंगे मित्रों 100 कर लेंगे, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब रहा 12, 12 का पारा कितने में जाएगा 300 में। तो मित्रों इसका जब कैलकुलेशन अपन करेंगे तो समथिंग समथिंग आएगा 25%। कितना आएगा मित्रों 25%, यानी 25% जो है वो इस दुकानदार को लाभ होगा, ठीक है मित्रों। तो करते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न में। अब करते हैं इस टाइप दूसरे टाइप का तीसरा प्रश्न। मित्रों यदि आपको थोड़ा क्वालिटी से आप नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी में जाके इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा ले, ठीक है, फिर आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा। तो तीसरा प्रश्न क्या है, एक दुकानदार, बड़ी ध्यान से प्रश्न की एक एक लाइन को पढ़ना, 3-4 बार प्रश्न पढ़ना, आपको इजीली मैथ का प्रश्न समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यहाँ वाली लाइन सेम की सेम चल रही, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने में लाया है वो कह रहा है मैं उतने में ही बेच रहा हूं। तो बताओ वह 800 ग्राम की जगह कितना तोले कि 40% लाभ हो जाए। अब 800 ग्राम की जगह 800 ही तोलेगा तो देखो क्रय मूल्य पर लाया है, इसका मतलब उसको कोई लाभ नहीं होगा, 0% लाभ होगा। तो ये प्रश्न कह रहा है कि 800 ग्राम की जगह कितना कम तोले कि उसको 40% लाभ हो जाए। आपको वही सिंपल करना है, 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, समझ में आया, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है 800 ग्राम, ठीक, क्या बोलना प्रश्न कि 800 ग्राम की जगह वे कितना तोले कि उसको जो 40% लाभ हो जाए। मतलब दिखावटी में, यदि रियली में बात करें तो कितना तोलेगा वो, भाई उस दुकानदार ये कहेगा ना कि 800 ग्राम है और मैं 1 ग्राम 1 रुपए के हिसाब से 800 रुपए में लाया हूं और तुझे भी वापस कितने में दे रहा हूं मैं 800 में दे रहा हूं, ठीक है। यानी सीपी लाया भी 800 में हूं, एसपीएन वापस बेच भी कितने में रहा हूं 800 में। लेकिन अब 800 ग्राम की जगह उसको कुछ कम, अब पता नहीं कितना तोलना है, कुछ कम तोलना है जिससे क्या उसको क्या हो जाए लाभ हो जाए। लेकिन लाभ कितना हो रहा है मित्रों, यहाँ पर जितने में कम तोलेगा ना लाभ उसको कितना होगा 40% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा 40%। तो यहाँ वस्तु अपने को पता नहीं तो मान लेते हैं कि वो 800 ग्राम की जगह 100 तोलता है, 100 ग्राम, तब उसको 40% लाभ होता है। अपन यहाँ पर मानते क्या है, माना 100, कितना माना 100। तो मुझे बताओ 100 तोलेगा जब 800 ग्राम की जगह और उसको 40% लाभ होगा, तो 100 पर जब 40% लाभ होगा,
तो इस वस्तु पर इस जो भी अपन यहाँ मान आएगा उस पर 40% लाभ होगा तब तो 800 आएगा, ठीक है ना। लेकिन 100 पर 40% का लाभ होगा तो कितना आएगा मित्रों, तो 100 पर जब 40% का लाभ होगा तब ध्यान रखना 140 आएगा। कितना आएगा, 140। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग, अब ये क्या एसपी है, अब यहां देखना आप यहां से प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन जो है वो उस आदमी को कितने में बेच रहे हैं, 800 रुपए में दे रहे हैं। कोई वस्तु जो कितने में दे रहे हैं, 800 में। लेकिन रियल में अपन जो है अपने अकॉर्डिंग जो अपने माना है, ठीक है, 100 मान के जो अपन 40% पे माने तब अपन कितने में बेचते हैं उस वस्तु को, 140 रुपए में, ठीक है ना। अब आपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को वो चीज ज्ञात करनी है जिसमें अपन बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटू कर लेंगे 100 करेंगे तो अपने मान 100 आ जाएंगे, मतलब कितने रुपए कम में अपन बेचेंगे, ठीक है। इसके गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है ना, और ये बराबर आ जाएंगे 8000, और ये अपने इसमें 2 का भाग चला जाएगा 7 बार, इसमें चला जाएगा 5 बार, ठीक है ना। तो ये 8 15 40 है, ये जाएगा 4000/7, ठीक है ना। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे मित्रों तो फिर आपके आ जाएगा 571 सही 3/7, ठीक है ना, 571 सही 3/7। ये किसका मान आया, ये 100 का मान आया, मतलब यहाँ इस जगह का मान आया। इस जगह का मान कितना आया अपने को, 471/3 सही 3/7। मतलब वस्तु जिसको अपन 800 में लेके आए वापस 800 में बेच रहे हैं, लेकिन सही में वास्तव में अपन उसको 800 की जगह कितना तोल रहे हैं, 471 सही 3/7। सॉरी मित्रों 400 नहीं है, 500 मिस्टेक, ठीक है, 571 सही 3/7, ठीक है। तो आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे प्रश्न करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है इसी का, वेरी सिंपल है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% आने पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। अब इतनी देर तो जो है क्रय मूल्य पर लाया, क्रय मूल्य पर बेच रहा है। अब बोल रहा है मैं 20% हानि पे बेच रहा हूं, मतलब 100 में वस्तु लाया तो 100 से भी कम में बेच रहा हूं, ठीक है। यदि वे 75 ग्राम, ठीक है, यदि वे 75 ग्राम की जगह 50 ग्राम ही तोले तो दुकानदार का लाभ परसेंट हो रहा है। बोल तो रहा है मैं हानि पे बेच रहा हूं, लेकिन 75 ग्राम की जगह कितने में बेच रहा है, 50 ग्राम में। अपने को वही मानना है 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, 1 ग्राम बराबर 1 रुपए। तो मुझे बताओ 75 ग्राम जो है वो कितने रुपए हो गए, 75 ग्राम 75 रुपए में हो गए या नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं 75 ग्राम जो है इसको ये बोल रहे हैं 20% हानि पे। 75 ग्राम है वस्तु दे रहा है तो 75 रुपए की दे रहा है, ये बोल रहा है 20% हानि पे दे रहा हूँ, यानी 75 का 20% जब अपन निकालेंगे तो 60 रुपए आएंगे। मतलब ये कह रहा है 75 रुपए की वस्तु है और मैं 60 में तुझे दे रहा हूँ। लेकिन इन 75 ग्राम की जगह वो कितना तोलता है, 50 ग्राम ही तोलता है, मतलब 50 रुपए की वस्तु देता है। सिंपल, क्योंकि 50 ग्राम है तो 1 ग्राम 1 रुपए है, तो 50 ग्राम चीज है वो 50 रुपए की होगी। तो सिंपल है, 50 ग्राम ही तोलता है, इसका मतलब वो 50 रुपए जो है उतने ही उस चीज के होते हैं। और लेकिन उस बंदे को 20% माइनस कह के भी कितना लेता है, 60 रुपए ले लेता है। तो लाभ कितना हुआ उस दुकानदार को, 10 रुपए का हुआ। कितना लाभ हुआ, 10 रुपए का। तो लाभ हुआ 10% रुपए का। और कितने पे हुआ लाभ, 10 रुपए का लाभ किस पर हुआ है, 75 पर नहीं हुआ, 50 पे हुआ है, क्योंकि बेच तो 50 रुपए की रहना चीज। तो 10 रुपए का लाभ 50 रुपए की चीज पे हुआ। लाभ परसेंट निकालने के लिए गुणा करेंगे अपन किससे, 100 से, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो दुकानदार को 20% क्या हो रहा है मित्रों, इसमें भी लाभ हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा समझ में। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब मित्रों इसका 5वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार, 5वां और ये लास्ट प्रश्न है मित्रों इसका। इसके बाद में अपन कल करेंगे इसकी टाइप 3, ठीक है। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब ये दुकानदार थोड़ा सा सच्चा है भाई, ये बोल रहा है कि मैं वस्तु को 10% लाभ पे कमा रहा हूँ, सिर्फ 10% कमा रहा हूँ यार, आप ज्यादा नहीं कमा रहा, इतना तो यार मेरे भी बाल बच्चे कमाऊंगा, ऐसे दुकानदार से कहते हैं, ठीक है। तो बेचने का दावा करता है यदि 90 ग्राम, ठीक है ना, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, 90 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही तोलता है, ग्राम 90 की जगह 80 तोलता है, तो कुल कितना परसेंट लाभ होगा, ठीक है। आपको एक ही बात याद रखनी है, मानना एक ही बात है, मानना 1 ग्राम बराबर 1 रुपए का, ठीक है। अब बंदा कह रहा है भाई 90 ग्राम की वस्तु दे रहा है कुछ सामने वाले को, इसका मतलब कितने रुपए की है, 90 की, और वो बोल रहा है मैं तुमसे सिर्फ 10% का लाभ कमा रहा हूं। इसका मतलब कह रहा है भाई 90 रुपए की है और मैं तुम्हें सिर्फ 99 में दे रहा हूं। लेकिन उस 90 ग्राम की जगह वो 80 ग्राम ही तोलता है।
अब 90 ग्राम 90 रुपए के, 80 ग्राम कितने रुपए के होंगे? 80 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, तो 80 ग्राम कितने के होंगे? 80 रुपए की। तो बोल रहा है कि 80 रुपए की जो चीज है वो मैं आपको कितने में दे रहा हूँ? 99 रुपए में दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ कितना लाभ होता है? 10%। तो मुझे बताओ 80 रुपए की चीज जब 99 में बेचेगा तो लाभ कितने का होगा? कितने का होगा मतलब? 19 रुपए का लाभ होगा इसको। कितने का हुआ? 19 का। और कितने पर हुआ? 80 पर हुआ 19 का लाभ। ठीक है ना। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है इस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना, तो गुणा कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया मित्रों, तो पीछे कितना बचा? तो समथिंग समथिंग जब इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे, इसमें देखो मित्रों 2 का भाग चलेगा 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार। ठीक है ना। तो जब अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 23 सही 3/4। 23 सही 3/4% जो है ये इस बंदे को, दुकानदार को क्या हो जाएगा मित्रों? लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल करेंगे इसकी टाइप 3, टाइप 5 या टाइप 7 है, उसके साथ में पूरा का पूरा लाभ एंड टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अपन जो है इंटरेस्ट यानी ब्याज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले ले।